हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। और यहाँ पर दिया 5√7 माइनस रूट एक्स अपॉन √7 माइनस रूट एक्स इक्वल टू 8 प्लस रूट वाई। तो हमें यहाँ पर एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा इक्वेशन क्या दिया, 5√7 माइनस रूट एक्स अपॉन √7 माइनस रूट एक्स इक्वल टू 8 प्लस रूट वाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम यहाँ पर इसमें जो न्यूमरेटर साइड, ये जो आपका एलएचएस साइड है, यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर दिया है ना, यहाँ पर क्या करेंगे, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए 5√7 माइनस रूट एक्स अपॉन √7 माइनस रूट एक्स। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस है ना, तो बस हम यहाँ पर अपोजिट कर देंगे यानी कि √7 प्लस रूट एक्स से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटू कर देंगे। ठीक है, इक्वल टू ये क्या लिया लिखा हुआ 8 प्लस रूट वाई। ठीक है, ये आपको समझ में आया। चलिए पेज ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम इसको इंटू करेंगे। ठीक है, तो देखिए न्यूमरेटर में क्या है आपका, ये यहाँ पे इस तरीके से ब्रैकेट लगाते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है ना, तो देखिए इसको इससे इंटू करेंगे। ये क्या दिया, 5√7 माइनस रूट एक्स और ये दिया है √7 प्लस रूट एक्स अपॉन नीचे दिया है √7 माइनस रूट एक्स √7 प्लस रूट एक्स इक्वल टू 8 प्लस रूट वाई, ये दे दिया। ठीक है, चलिए पेज ऊपर करते हैं। अब इसके आगे क्या करना है, हमें इंटू करना है। तो इसको इससे इंटू करेंगे तो कैसे करेंगे, पहला ब्रैकेट ये है, दूसरा ब्रैकेट ये है। तो पहले ब्रैकेट का 5√7 यहाँ पे लिखिए और सेकेंड ब्रैकेट आपका क्या है, √7 प्लस रूट एक्स। अब फर्स्ट ब्रैकेट का माइनस रूट एक्स यहाँ पे लिखिए। अगेन सेकेंड ब्रैकेट क्या है, √7 प्लस रूट एक्स को इंटू के साथ लिख दिया। अब नीचे देखिए आपको क्या दिख रहा है, √7 माइनस एक्स, यहाँ पे √7 प्लस एक्स। तो ये बिल्कुल आपका a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मेट में, जिसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। यहाँ पे a है हमारा √7, तो √7 का होल स्क्वायर ये हो गया a स्क्वायर और b क्या है हमारा √x, तो √x का होल स्क्वायर ये b स्क्वायर हो गया। ठीक है, इक्वल टू ये क्या दिया हुआ 8 प्लस रूट वाई। ठीक है, ये दिया है। चलिए पेज ऊपर करते हैं। ये पेज हमने ऊपर किया। इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको इंटू कीजिए। 5√7 को √7 से इंटू कीजिए तो √7 7 हो गया, तो 5 7 जा 35 प्लस ये 5 लिखिए और यहाँ पे देखिए ये √7 है और ये रूट एक्स है, दोनों को इंटू कीजिए। तो दोनों रूट के अंदर है तो दोनों को रूट के अंदर लिख दीजिए एक ही साथ। ठीक है, माइनस ये रूट एक्स है और ये √7 है, दोनों पर रूट लगा हुआ है तो दोनों को इंटू करेंगे तो ये 7 और x दोनों रूट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये x और 7 इंटू कीजिए तो 7x हो जाएगा और रूट लगा देंगे। ठीक है, फिर ये क्या है, माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, ये √x इंटू रूट एक्स आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अपॉन यहाँ पे देखिए ये रूट है, स्क्वायर कैंसिल तो 7 बचेगा, माइनस ये रूट स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर x बचेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया, इक्वल टू 8 प्लस रूट वाई। ठीक है, ये हो गया। चलिए पेज ऊपर करते हैं। इसके आगे देखिए क्या करेंगे, 35 यहाँ पे लिखिए। ये है 5 और ये है √7x और यहाँ पे है √7x। यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं, लिख दिया। तो इसमें इसको आपस में माइनस कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो 5 में से 1 गया तो ये देखिए प्लस पहले यहाँ लगाइए तो ये जगह 4√7x, ये समझ में आया, माइनस एक्स है अपॉन 7 माइनस एक्स इक्वल टू 8 प्लस रूट वाई। ठीक है, ये हमने कर लिया। इसके आगे देखिए क्या करेंगे, हम पेज ऊपर करते हैं। अब यहाँ पर हम करेंगे 35 और ये माइनस एक्स, इनको एक साथ लिखिए, प्लस ये क्या है 4√7x, इसको एक साथ लिख दिया, अपॉन ये है 7 माइनस एक्स इक्वल टू 8 प्लस रूट वाई। ठीक है, अब देखिए इसमें ब्रैकेट लगा दीजिए, ये है बीच में प्लस और एक ये टर्म है। ठीक है, तो हम इसको क्या मानेंगे, बीच में प्लस है, इसको एक टर्म मानेंगे, इसको दूसरा टर्म मानेंगे। तो इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है और दोनों किससे डिवाइड हो रहा है, 7 माइनस एक्स से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 35 इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि 35 माइनस एक्स को हमने 7 माइनस एक्स से डिवाइड कर दिया, प्लस इसको भी क्या है 4√7x, इसको भी हमने 7 माइनस एक्स से डिवाइड कर दिया, इक्वल टू 8 प्लस रूट वाई। कोई फर्क तो पड़ा नहीं। आप अगर एलसीएम लेंगे, यहाँ पे देखिए मैं पेज थोड़ा ऊपर करूं, अगर आप इस पूरे का एलसीएम लें, ये पूरे का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पर यही तो चीज आएगा। मैंने क्या किया कि 35 माइनस एक्स को एक टर्म एक वैल्यू मान लिए, ठीक है, और इसको एक वैल्यू मान लिया। तो दोनों के बीच में प्लस का साइन है और दोनों इससे डिवाइड हो रहा है 7 माइनस एक्स, तो मैंने इन दोनों को अलग अलग ऐसे डिवाइड करके लिख दिया। अब देखिए हम यहाँ पे क्या समझेंगे कि इसको हम मानेंगे रेशनल पार्ट और इसको हम मानेंगे इरेशनल पार्ट। ठीक है,
अब हम कंपेयर करेंगे, तो देखिए ये है रेशनल और ये है इरेशनल। तो कंपेयर कैसे करेंगे? रेशनल को रेशनल के साथ आप कंपेयर करेंगे और इरेशनल को इरेशनल के साथ। तो रेशनल क्या है इसका? यहाँ पर 35 माइनस एक्स अपॉन 7 माइनस एक्स इक्वल टू, इसको 8 से कर दीजिए। और ये इरेशनल क्या है आपका? ये है 4 रूट 7 एक्स अपॉन 7 माइनस एक्स इक्वल टू, ये है रूट वाई। तो यहाँ से ये दो इक्वेशन मिले, इनको सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 35 माइनस एक्स, इसको अपॉन 1 कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 जो है 7 माइनस एक्स से इंटू होगा, तो देखिए हो जाएगा 35 माइनस एक्स इक्वल टू 8 7 जा क्या होता है? 8 7 जा 56 माइनस ये हो जाएगा 8x। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर हम ये माइनस एक्स यहाँ पर रहने दीजिए, और ये क्या है आपका? -8x है, इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे एलएचएस में, तो ये +8x हुआ इक्वल टू ये 56 यहीं पे रहने दीजिए। ये जो आपका +35 है इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, तो +35 इधर आएगा तो -35 हुआ ना। चलिए पेज ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा -x और +8x, तो प्लस माइनस माइनस, तो 7x हो गया इक्वल टू, इसमें से 35 माइनस किए, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 3 गया 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 21 अपॉन ये 7 इधर चला जाएगा इसके डिवाइड में, तो ये 7 से कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आई? 3 आई। ठीक है, अच्छा अभी दूसरा इरेशनल पार्ट हमारा बचा हुआ है। हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है? हमारे पास x की वैल्यू 3 आई है। ठीक है, तो इसमें रख देते हैं 4, और ये क्या है? 7, और ये x है, इनके बीच में इंटू का साइन है, तो इंटू x की वैल्यू कितनी आई है? 3 आई है अपॉन 7 माइनस यहाँ पर x की वैल्यू 3 आई है इक्वल टू रूट वाई। ये इस तरीके से हमने लिख दिया। यहाँ पर इसको 3 लिखते हैं। ठीक है, सही से ये 3 लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए लाइन में यहाँ खींच दो, 4 और ये 7 3 जा 21 अपॉन 7 में से 3 गया 4 इक्वल टू रूट वाई। तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, 4 4 कैंसिल हो गया ना। तो बच क्या रहा है हमारे पास? हमारे पास बच रहा है रूट वाई इक्वल टू, और ये क्या बच रहा है? रूट 21। और हम क्या लिख सकते हैं? दोनों साइड रूट है तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू आई 21। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू 3 आई है और y की वैल्यू क्या आई है आपकी? रूट 21 आई हुई है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? चेक करके चलिए दिखा देते हैं आपको कि सही आया है कि नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ दिखा देती हूँ आपको चेक करके। हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है? 3 आई है, और y की वैल्यू आई है, एक मिनट, y की वैल्यू, इसको मैं यहाँ से हटा दूँ, y की वैल्यू आई है आपके पास 21। ठीक है, यह है। तो चलिए मैं इसको चेक करके दिखा देती हूँ। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? 5 रूट 7 माइनस रूट एक्स अपॉन रूट 7 माइनस रूट एक्स इक्वल टू 8 प्लस रूट वाई आया है। ठीक है, मैं पेज इधर करती हूँ और एलएचएस और आरएचएस दोनों आपको सॉल्व करके यहाँ पर दिखाती हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एलएचएस हमारा ये है और आरएचएस हमारा यहाँ पर ये है। तो हम एलएचएस पहले सॉल्व करेंगे। एलएचएस है 5 रूट 7 माइनस, अब देखिए यहाँ पे अंडर रूट लगाइए, और ये क्या है? 3 है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 3 लिखिए, अपॉन रूट 7 माइनस, और ये क्या है? यहाँ पर x है, तो x की वैल्यू कितनी है? 3। ये हमारा एलएचएस हो गया, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आया हमने एलएचएस में, ये जो हमारा एलएचएस पार्ट है इसमें हमने x की वैल्यू 3 रख दी। अब इसको देखिए और सॉल्व करेंगे तो रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, तो हम यहाँ पर क्या इंटू करेंगे? रूट 7 प्लस रूट 3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इंटू कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, पेज ऊपर करते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे देखिए इसको इसको और आपस में इंटू कीजिए, तो 5 रूट 7 माइनस रूट 3, और ये रूट 7 प्लस रूट 3, और अभी मैंने बताया ये क्या है? रूट 7 माइनस 3, और ये है रूट 7 प्लस रूट 3। ठीक है, ये है, तो ये हो जाएगा देखिए 5 रूट 7 यहाँ पे लिखिए, और ये क्या है? रूट 7 प्लस रूट 3 माइनस रूट 3, ये है रूट 7 प्लस रूट 3 अपॉन, और नीचे क्या है? देखिए a माइनस बी प्लस बी के फॉर्म में, तो ए स्क्वायर ये हो गया और ये बी स्क्वायर हुआ ना। ठीक है, अब पेज थोड़ा ऊपर करते हैं। ये मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए 5 रूट 7 इंटू रूट 7 35 हो गया, ये रूट 7 7 5 7 35 प्लस 5, और ये 7 ये रूट 7 रूट 3 इंटू करेंगे तो रूट 20 हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा? रूट 21, और ये माइनस और प्लस माइनस, तो रूट 3 इंटू रूट 3 3 हुआ, अपॉन ये हो जाएगा रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 हुआ इक्वल टू, देखिए 35 यहाँ पे लिखिए, और इसको सॉल्व करेंगे तो 5 रूट 21 में से रूट 21 माइनस कर दिए तो 4 रूट 21, और ये क्या है? -3 अपॉन 7 में से 3 गए, क्या बचा आपका? 4 बचा, 4 बचा ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका? देखिए इक्वल टू 35 और 3 माइनस कीजिए तो 32 हुआ,
प्लस ये 4√21 हुआ अपॉन 4। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा दोनों में, देखिए ये जो है ना, ये मैं बता दूं, ये 32, ये एक दूसरे कलर से बता दूं, ये 32, ये 4 दोनों में कॉमन क्या आएगा 4, तो बचेगा क्या 4 है 32 प्लस यहाँ बचा √21 अपॉन 4, हमने कॉमन निकाल लिया इसमें से, तो 4 4 कैंसिल, तो क्या आ रहा है 8 प्लस √21 आ रहा है। ठीक है, अच्छा ये 8 प्लस √21 आ रहा है, ये हमारा LHS है। अब RHS हमारा क्या है, देखिए ये है RHS, RHS है हमारा, ये है ना RHS 8 प्लस √y, तो 8 प्लस y की वैल्यू कितनी है, ये 21, तो आप देखिए ये RHS है हमारा, और हमारा LHS भी वही है, देखिए ये LHS आया है ना, ये देखिए इतना आया ना, तो बराबर आ गया। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास x और y की वैल्यू जो आई है, ये बिल्कुल सही आया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।